मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के हम हमारे लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो हमारा आज के वीडियो के अंदर हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे ये है यूनिट नंबर 6, जनरल प्रिंसिपल एंड द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट्स इज फाइनली डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट, विच थ्री पार्ट? मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल। जिसमें इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलर हम लोग मेटल के बारे में बात करने वाले हैं। मेटल्स जो होते हैं तो मेटल्स आर ऑब्टेन इन टू फॉर्म। कौन से दो फॉर्म में मिलते हैं? सबसे पहले फॉर्म में मिलेगा नेटिव फॉर्म, यानी कि नेटिव फॉर्म में जो मेटल्स मिलते हैं दिस टाइप ऑफ द मेटल्स आर अनरिएक्टिव, जैसे कि है हमारा गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ये गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, यानी कि एज इट इज फॉर्म में मिलेंगे, इट्स कॉल्ड इट्स नेटिव फॉर्म। दूसरा जो होता है जो मेटल्स मिलते हैं दिस टाइप ऑफ द मेटल्स आर ऑब्टेन इन कंबाइंड फॉर्म, जैसे कि सोडियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है। ये जो सभी मेटल्स जो होंगे दिस टाइप ऑफ द मेटल्स आर रिएक्टिव, यानी कि ये जो मेटल्स जो है वो अपने ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट ये सब फॉर्म के अंदर मिलते जाएगी और ये सभी मेटल्स जो होंगी रिएक्टिव होंगी, यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कंबाइंड फॉर्म में मिलती जाएंगी। अब हम जो है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स सबसे पहले देखते जाना, कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे? इंपॉर्टेंट टर्म, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिनरल्स के बारे में कि व्हाट इज मिनरल्स। तो मिनरल्स यानी कि देखते जाना बच्चों, व्हाट इज मिनरल्स। तो मिनरल्स यानी कि क्या होता है? तो मिनरल्स इज नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस, नेचुरली अकरिंग केमिकल substance, chemical substance obtained from अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट में से मिलता है वो, बराबर है ना। सो दिस इज obtained from अर्थ क्रस्ट। तो ये जो है वो हमारा अर्थ क्रस्ट के अंदर से मिलता है। ओके, दूसरी जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है हमारी, क्या है? ओर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज ओर। अब जरा समझना, यानी कि मिनरल्स जो होता है तो मिनरल्स के अंदर क्या क्या होता है? तो मिनरल्स के अंदर होते हैं कंपाउंड्स ऑफ मेटल, मेटल अपने कंपाउंड फॉर्म में होगा, प्लस क्या होगा? तो प्लस होगा अर्थली मैटर होंगे। अर्थली मैटर यानी कि क्या होंगे? सैंड, क्ले, ये सभी होते जाएंगे। ओके, तो ये जो होगा कि कंपाउंड ऑफ मेटल, जैसे कि कॉपर जो होगा अपने ऑक्साइड फॉर्म में होगा और उसके साथ साथ दूसरे बहुत सारे मेटल्स होंगी, जैसे कि हो सकता है जिंक, हो सकता है एल्यूमिनियम, हो सकता है, और ये जो सभी होंगे वो अपने अर्थिन मेटल्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि सैंड और क्ले के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलते जाएंगे। और क्या होगा? तो और ये होगा कि जिस मिनरल्स के अंदर परसेंटेज ऑफ मेटल जो है, परसेंटेज ऑफ मेटल वो क्या होगा? हाई होगा। ओके, और दूसरा उसके अंदर जरा ध्यान में रखना बच्चों, फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट, मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट easily and profitably, easily and profitably। यानी कि हम लोग बात करेंगे मिनरल्स के अंदर बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं मेटल के, जैसे कि एल्यूमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर मिनरल्स के अंदर सपोज के एल्यूमिनियम का प्रपोर्शन ज़्यादा है तो उसे हम लोग बोलेंगे एल्यूमिनियम की ओर। जैसे कि एल्यूमिनियम की ओर का एक एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा हो सकता है? हो सकता है बॉक्साइट। ओके, जैसे कि ये जो पर्टिकुलर मिनरल्स मिले हैं उसके अंदर जिंक का प्रपोर्शन ज़्यादा है और जिसमें से हम लोग जिंक मिल सकते हैं, तो हम लोग ऐसी ओर जो है वो कौन कौन सी हो सकती है? तो हो सकती है जिंक ब्लेंड हो सकती
है। तो ये सभी ओर के एग्जाम्पल है। अब हम लोग बात करेंगे गैंग के बारे में। सो व्हाट इज गैंग? गैंग यानी कि अनवांटेड मटेरियल्स जो होंगे विच इज प्रेजेंट विथ दिस टाइप ऑफ द ओर, है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गैंग बोलेंगे। जैसे कि ऐसे अनवांटेड मटेरियल्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? सैंड होंगे, क्ले होंगे, तो ये सभी है अनवांटेड मटेरियल्स विच इज प्रेजेंट विथ और इज कॉल्ड गैंग, उसे हम लोग गैंग बोलेंगे। ओके ओके अब स्टूडेंट हम लोग प्रिंसिपल ओर्स ऑफ सम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ओर यानी कि क्या? हमें मालूम है कि जिसके अंदर परसेंटेज प्रपोर्शन ऑफ मेटल क्या हो? हाई हो। ओके तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की ओर कौन सी होगी? बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला है Al2O3 × XH2O। केओलिनाइट, जिसका फॉर्मूला होगा Al2OH4 Si2O5। आयरन की इंपॉर्टेंट ओर होगी हीमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडेराइट FeCO3, आयरन पायराइट FeS2। कॉपर की इंपॉर्टेंट ओर्स जो है वो कौन कौन सी है? क्यूपराइट Cu2O, कॉपर ग्लांस Cu2S, कॉपर पायराइट CuFeS2 एंड मैलेकाइट, जिसका फॉर्मूला है CuCO3 × CuOH ट्वाइस। जिंक की इंपॉर्टेंट ओर होगी जिंक ब्लेंड ZnS, कैलेमाइन ZnCO3, जिंकाइट ZnO। इसके साथ सिल्वर की इंपॉर्टेंट ओर जो है, सिल्वर की इंपॉर्टेंट ओर वो कौन कौन सी है? तो सिल्वर की इंपॉर्टेंट ओर होती जाएगी हॉर्न सिल्वर एंड सिल्वर ग्लांस। तो सिल्वर ग्लांस एंड हॉर्न सिल्वर के बारे में पढ़ते हैं। तो मेटल जैसे कि है हमारी सिल्वर और इसकी इंपॉर्टेंट ओर्स, तो इसकी इंपॉर्टेंट ओर्स के बारे में मैंने बता दिया है कौन कौन सी होगी। तो इंपॉर्टेंट ओर्स होगी, फिर से ध्यान में रखना, सिल्वर ग्लांस एंड हॉर्न सिल्वर। तो सिल्वर की इंपॉर्टेंट ओर जो है वो स्टूडेंट ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। सिल्वर ग्लांस का फॉर्मूला जो है वो क्या होता जाएगा? तो सिल्वर ग्लांस का फॉर्मूला होता जाएगा Ag2S, हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला होता जाएगा AgCl स्टूडेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी के बारे में कि व्हाट इज मेटलर्जी। तो मेटलर्जी यानी कि साइंटिफिक एंड द टेक्नोलॉजिकल मेथड एम्प्लॉय फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटलर्जी। मेटलर्जी इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। कौन से 3 पार्ट है? कंसंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन। फिर से ध्यान रखना, कंसंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन? कि ओर जो होता है, ओर के अंदर होते हैं मेटल कंपाउंड, मेटल अपने कंपाउंड फॉर्मेशंस में होगा। ओके और दूसरे होता है गैंग के पार्टिकल। गैंग यानी कि क्या? सैंड है, क्ले है, ये सभी को हम लोग गैंग बोलते हैं। तो ओर को जैसे ही हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते जाएंगे तो हमें गैंग के पार्टिकल यानी कि सैंड और क्ले रिमूव आउट होके हमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिलेगा। Important thing is concentrated ore is obtained in the either oxide form, carbonate form और sulfide form। तो ये ऑक्साइड फॉर्म में भी मिल सकता है, कार्बोनेट फॉर्म में मिल सकता है, सल्फाइड फॉर्म में भी मिल सकता है। अगर वो ऑक्साइड फॉर्म में मिलेगा तो उसका हम लोग रिडक्शन करवाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से यूज कर सकते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और मेटल। तो इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करके ये जो ऑक्साइड है उसका रिडक्शन करके हम लोग क्या मिलेगा? हमें इम्प्योर मेटल मिलेगा। सेकेंड थिंग कि अगर वो कार्बोनेट फॉर्म में होता है, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है कार्बोनेट फॉर्म में होता है, तो हम लोग यूज करेंगे कैल्सिनेशन। तो हम लोग यहाँ पे कैल्सिनेशन यूज करेंगे। और जैसे कि हमारा कार्बोनेट फॉर्म, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं ZnCO3। तो कॉन्सेंट्रेटेड ओर जो है हमें कार्बोनेट फॉर्म में मिला है, तो हम लोग कैल्सिनेशन से उसे किस में कन्वर्ट कर डालेंगे? तो ZnCO3 को कन्वर्ट कर डालेंगे जिंक ऑक्साइड के अंदर। किस में कन्वर्ट करेंगे? जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करवाएंगे तो इम्प्योर मेटल मिलता जाएगा। ओके अगर हमारा कॉन्सेंट्रेटेड और सल्फाइड फॉर्म में मिला है,
जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिंक सल्फाइड, बराबर है, तो उसे अगर हम लोग सल्फाइड फॉर्म में मिलता है तो रोस्टिंग करवाएंगे। रोस्टिंग से हम लोग जो है उसका ऑक्साइड फॉर्मेशन यानी कि ZnO मिलेगा, उसका हम लोग रिडक्शन करेंगे तो इम्प्योर मेटल मिलता जाएगा। ये जो इम्प्योर मेटल मिला है उसका हम लोग प्योरिफिकेशन करवाएंगे तो प्योर मेटल मिलता जाएगा। तो फिर से मेटलर्जी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन। ओके, now metallurgy is divided into the 3 part. which 3 part student? तो जैसे हमने अभी बात की वैसे ही वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, concentration, extraction and the purification. फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन इट मीन्स वॉर, जैसे कि हमने अभी देखा वैसे ही कि कोई भी ओर को है हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड करने के लिए फर्स्ट स्टेप है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के अंदर हम लोग कौन सी मेथड यूज करेंगे ये हमें देखना है। अब ये जो पूरे का पूरा मैं बता रहा हूँ ये आपके पूरे के पूरे चैप्टर की समरी हो गई। स्टूडेंट इतना ध्यान में रखना, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये पूरे का पूरा चैप्टर का आपका फ्लो चार्ट हो गया। सिर्फ आप इसे ध्यान में रखोगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि अब ये पूरे का पूरा चैप्टर कैसे जाने वाला है। तो ये पूरे के पूरे चैप्टर की समरी हो गई। फिर से मेटलर्जी 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से 3 पार्ट के अंदर हम लोग करते हैं? तो सबसे पहले टू ऑब्टेन द प्योर मेटल फ्रॉम द ओर, सबसे पहले हम लोग करेंगे कॉन्सेंट्रेशन, फिर होगा एक्सट्रैक्शन, थर्ड पार्ट इज प्योरिफिकेशन। कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग 4 मेथड यूज करेंगे, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रूट फ्लोटेशन एंड फोर्थ वन इज लीचिंग। अगेन हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रूट फ्लोटेशन एंड लीचिंग। तो फर्स्ट स्टेप में हमें ओर में से कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिलेगा तो वो कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो वो एक्सट्रैक्शन में हमारे पास 2 स्टेप है। कौन से 2 स्टेप है हम मालूम है। तो पहला होगा कन्वर्जन टू ऑक्साइड। तो कन्वर्जन टू ऑक्साइड यानी कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर होगा वो कार्बोनेट फॉर्म में हो सकता है, या तो फिर सल्फाइड फॉर्म में हो सकता है, या फिर हाइड्रेटेड ऑक्साइड फॉर्म में हो सकता है। तो उसे हमें सबसे पहले ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग 2 मेथड यूज करेंगे, कैल्सिनेशन अदरवाइज रोस्टिंग। कैल्सिनेशन किसके लिए यूज करते हैं? कार्बोनेट अदरवाइज हाइड्रेटेड ऑक्साइड के लिए यूज करेंगे। कैल्सिनेशन that take place in absence of oxygen, ये ध्यान में रखना। कैल्सिनेशन हमारा विदाउट ऑक्सीजन होगा। रोस्टिंग सल्फाइड कंटेनिंग ओर के लिए हम लोग यूज करेंगे और ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, अब हमें यहाँ से ऑक्साइड जो मिलेगा उसका हम लोग क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। और इसके लिए हम लोग 3 प्रिंसिपल यूज करेंगे। कौन से 3 प्रिंसिपल यूज करेंगे? तो हम लोग यूज कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल एंड ऑटो रिडक्शन। कौन कौन से प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल या तो फिर ऑटो रिडक्शन। ओके, तो यहाँ से हमें इम्प्योर मेटल मिलता जाएगा और ये जो इम्प्योर मेटल है उसे थर्ड स्टेप में हम लोग प्योर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्योरिफिकेशन। तो प्योरिफिकेशन के लिए हम लोग जनरली 6 मेथड यूज करेंगे। कौन से 6 मेथड है? डिस्टिलेशन किसके लिए यूज करते हैं? मर्क्यूरी एंड जिंक के लिए। लिक्वेशन किसके लिए यूज करते हैं? टीन के लिए। वेपर फेज रिफाइनिंग किसके लिए यूज करते हैं? निकल, टाइटेनियम, जर्कोनियम के लिए। जोन रिफाइनिंग किसके लिए यूज करते हैं? सेमी मेटल के लिए, जैसे कि बोरॉन है, सिलिकॉन है, गैलियम है, जर्मेनियम है। क्रोमेटोग्राफी मेथड है। क्रोमेटोग्राफी मेथड इज वर्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। और लास्ट है हमारा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किसके लिए यूज करेंगे? जिंक एंड कॉपर के लिए। तो किसके लिए यूज करेंगे हम लोग? जिंक एंड कॉपर के लिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड यूज करेंगे। अब स्टूडेंट हम जैसा जानते हैं वैसे ही कि कॉन्सेंट्रेशन जो है तो वो कॉन्सेंट्रेशन को हमने टू कॉन्सेंट्रेट द ओर वी जनरली यूज 4 मेथड। कौन कौन सी 4 मेथड यूज करते थे? तो हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड है हमारा फ्रूट फ्लोटेशन एंड लीचिंग। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? तो प्रिंसिपल है हमारा
दिस मेथड इज वर्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन। किसके लिए यूज करते हैं? तो हैवी मेटल्स के लिए यूज करते हैं, जैसे कि लेड है, टिन है और आयरन के लिए यूज करते हैं। इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे? तो इस मेथड के अंदर ये जो हमारा कंटेनर है, तो उस कंटेनर से हम लोग फाइनली ग्राइंडेड ओर जो है उसे हम लोग पास करेंगे। अब ये जो फाइनली ग्राइंडेड ओर है वो नीचे जाएगा। नीचे हमने ये जो है वो क्या ले लिया है? तो ये हमने ले लिया हुआ है वाटर। ओके, अब जरा ध्यान में रखना, फाइनली ग्राइंडेड ओर के अंदर होंगे कौन कौन से पार्टिकल होंगे? तो एक तो होंगे हमारे मेटल के पार्टिकल्स होंगे, बराबर है ना। तो ये जैसे कि हमारे आयरन के या फिर ऐसे मेटल के पार्टिकल्स होंगे, और दूसरे होंगे गैंग के पार्टिकल्स होंगे। गैंग के पार्टिकल्स जो है वो गैंग के पार्टिकल्स, सपोज कि हमारे गैंग के पार्टिकल्स जो है विच आर लाइटर इन अ वेट, तो अगर वो वेट में बिल्कुल लाइट होंगे तो वो लाइट होंगे, तो इसीलिए वो क्या होंगे? सरफेस के ऊपर फ्लोट होते जाएंगे। और मेटल के जो पार्टिकल्स जो है, बराबर है ना, जैसे कि हमारे आयरन के पार्टिकल्स जो है, तो आयरन के पार्टिकल्स हैवियर है, तो वो क्या होते जाएंगे? नीचे डिपॉजिट होते जाएंगे। हमने जो भी लिया हो, जैसे कि आयरन हो सकता है या फिर टीन हो सकता है या फिर लेड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो इसके पार्टिकल हैवी होंगे यानी कि नीचे डिपॉजिट होते जाएंगे। गैंग के पार्टिकल लाइट होंगे, इसीलिए वो फ्लोट होते जाएंगे। यहाँ से जैसे ही हम लोग फ्लो ऑफ वाटर पास करेंगे तो ये गैंग के पार्टिकल्स जो है वो सरफेस के ऊपर से क्या होते जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। और हमें क्या मिलता जाएगा? हमें ये जिसका प्योरिफिकेशन यानी कि जिसको कॉन्सेंट्रेट करना है हैवी मेटल को, वो मिलता जाएगा। जैसे कि आयरन है, लेड है या फिर टीन जो है, ये सब मिलता जाएगा। जैसे कि गोल्ड के पार्टिकल्स होते हैं, तो गोल्ड के पार्टिकल्स के साथ क्या होता है? तो मिट्टी और ये सब अटैच होता है। तो मिट्टी और ये सब गोल्ड के पार्टिकल्स को जैसे ही आप लोग पानी के अंदर डालोगे तो गैंग के पार्टिकल्स जो होते हैं वो गैंग के पार्टिकल रिमूव आउट हो जाएंगे और गोल्ड के पार्टिकल्स मिलते जाएंगे। तो वैसा ही ये मेथड है हाइड्रोलिक वॉशिंग। सेकेंड मेथड है हमारा कॉन्सेंट्रेशन के लिए, कौन सा है? मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके स्टूडेंट, जिसका प्रिंसिपल क्या है? तो इट इज वर्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि गैंग के पार्टिकल या फिर ओर के पार्टिकल दोनों में से कोई एक अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पजेस करता है तो उसके लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि वोल्फ्रामाइट है, FeWO4, इट इज ऑल्सो नोन एज अ टंगस्टेट ऑफ आयरन। ध्यान में रखना बच्चों, बहुत बार पूछा गया हुआ है। क्रोमाइट है, क्रोमाइट FeCr2O4 या फिर मैग्नेटाइट Fe3O4, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग एक ऐसा जो कंटेनर होता है उस कंटेनर के अंदर से फाइनली ग्राइंडेड ओर को पास करेंगे। नीचे कन्वेयर बेल्ट दिया गया है, कन्वेयर बेल्ट कन्वे द एयर फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट। अब ये जो यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे स्टूडेंट? तो हम लोग अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, द पार्टिकल्स विच possess द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फील्ड के साथ अट्रैक्ट यानी कि चिपक के रहेंगे, और वो कहाँ पे? अब जैसे जैसे ये यहाँ से दूर जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक ही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये जो पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे नीचे गिरेंगे और कौन से बीकर के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे? बीकर ए के अंदर। तो बीकर ए के अंदर हमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो है वो मिलेंगे। बीकर बी के अंदर कौन से पार्टिकल्स मिलेंगे? विच डज नॉट पजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं पजेस करता है वो हमें बीकर बी के अंदर मिलेंगे। वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होने वाले हैं नहीं, तो वो बीकर बी के अंदर मिलते जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारी दोनों मेथड है, हाइड्रोलिक वॉशिंग एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। अब हम लोग थर्ड फ्रोथ फ्लोटेशन एंड लीचिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। अब कंसंट्रेशन में हम लोग थर्ड मेथड जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस सबसे पहले हम लोग ये किसके लिए यूज करते हैं? सो दैट इज यूज फॉर सल्फाइड कंटेनिंग ओर। एग्जाम्पल जैसे कि ZnS जिंक ब्लेंड के लिए यूज कर सकते हैं, PbS
गलेना के लिए यूज कर सकते हैं, या तो फिर Cu2S क्यूप्रस सल्फाइड के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये सल्फाइड कंटेनिंग ओर के लिए यूज करेंगे। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो फाइनली ग्राइंडेड सल्फाइड कंटेनिंग ओर जो है दैट इज सस्पेंडेड इनटू द वाटर। तो वाटर के अंदर जैसे ही सस्पेंड करेंगे तो गैंग के पार्टिकल्स जो है यानी कि सैंड और क्ले के पार्टिकल्स है आर बीइंग वेट बाय वाटर, वो वाटर से क्या हो जाएंगे, वेट होते जाएंगे। लेकिन सल्फाइड कंटेनिंग जितने भी पार्टिकल्स जो है वो वाटर से वेट होते हैं नहीं। तो उसे वेट करने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, पाइन ऑयल, टर्पेंटाइन या फिर यूकालिप्टस ऑयल डालेंगे। तो जैसे ही हम लोग पाइन ऑयल या फिर यूकालिप्टस ऑयल ऐड करेंगे तो ऑयल जो होता है दैट इज लाइट इन वेट, तो ये यहाँ पे वाटर की सरफेस के ऊपर ऑयल जो है वो ऑयल यहाँ पे फ्लोट करेगा। ओके फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कलेक्टर ऐड करेंगे। कलेक्टर एज अ कलेक्टर हम लोग क्या यूज करेंगे, ज़ेंथेट। तो ज़ेंथेट क्या करेगा, तो ये ज़ेंथेट पूरे मटेरियल में से जितने भी सल्फाइड कंटेनिंग पार्टिकल्स जो होंगे उसे वो कलेक्ट करेगा एंड दिस टाइप ऑफ द सल्फाइड कंटेनिंग पार्टिकल्स आर लिफ्ट टुवर्ड्स अपसाइड, वो अपसाइड चलते जाएंगे। ओके फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लोग ब्लो पाइप या फिर पैडल जो होगा वो ब्लो पाइप अदरवाइज पैडल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, तो ब्लो पाइप की हेल्प से हम लोग एयर जो है वो एयर को फोर्सफुली यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। अब जैसे ही हम लोग एयर को पास करेंगे तो क्या होगा, ये पूरे का पूरा जो सॉल्यूशन है वो एजिटेट होगा। अब जैसे ये सॉल्यूशन एजिटेट होगा ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूस फ्रोद, और ये फ्रोद को स्टेबल करने के लिए हम लोग फ्रोद स्टेबिलाईजर ऐड करेंगे। हम लोग फ्रोद स्टेबिलाईजर कौन कौन से ऐड करेंगे, एनिलीन और क्रेसोल। तो हम लोग एनिलीन और क्रेसोल फ्रोद स्टेबिलाईजर सब्सटेंस जो है हम लोग ऐड करेंगे, तो ये फ्रोद को स्टेबल कर डालेंगे। जैसे ही फ्रोद हमारा स्टेबल हो जाता है तो हम लोग ऐसे फ्रोद को विद द हेल्प ऑफ सीव जो है वो सेपरेट आउट कर डालेंगे। तो सल्फाइड कंटेनिंग ओर हमारा सेपरेट हो गया एंड गैंग के जो पार्टिकल्स जो है, गैंग यानी कि सैंड और क्ले के जो पार्टिकल्स जो है वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ दिस कंटेनर। तो वो भी डिपॉजिट होते जाएंगे बॉटम साइड पे। तो ये होगा हमारा फ्रोद फ्लोटेशन मेथड। किसके लिए यूजफुल है, फॉर सल्फाइड कंटेनिंग ओर। अब सपोज कि हमारा एक से ज्यादा सल्फाइड कंटेनिंग ओर हो तो हम लोग ये फ्रोद फ्लोटेशन मेथड कैसे यूज कर सकते हैं, जरा देखते जाना। तो फॉर मोर देन वन सल्फाइड कंटेनिंग ओर, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं मिक्सचर ले लेते हैं। किसका मिक्सचर ले लेंगे, सपोज कि हम लोग मिक्सचर ले लेते हैं फॉर मिक्सचर ऑफ ZnS एंड PbS। इन दोनों का हम लोग दोनों सल्फाइड कंटेनिंग ओर है, दोनों का मिक्सचर ले लेते हैं। तो इसके मिक्सचर को हमें सेपरेट आउट करना है। कैसे करेंगे सेपरेट आउट, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या ऐड करेंगे, तो हम लोग उसके अंदर ऐड करेंगे ऐड डिप्रेसेंट। तो डिप्रेसेंट, एज अ डिप्रेसेंट हम लोग क्या ऐड करेंगे, तो एज अ डिप्रेसेंट हम लोग ऐड करेंगे सोडियम साइनाइड। ये जो सोडियम साइनाइड है वो क्या करेगा, जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम साइनाइड जो है वो फॉर्म करेगा Na2ZnCN4, सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट फॉर्म करेगा। और ये जो सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट जो है वो कौन से फॉर्म में मिलेगा, सॉल्युबल फॉर्म में। तो वो सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगा। जबकि लेड सल्फाइड जो है वो हमारा लेड सल्फाइड NaCN यानी कि डिप्रेशन के साथ कोई भी रिएक्शन करेगा नहीं, और ये रिएक्शन नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्रोद के अंदर ये हमारा PbS प्रेजेंट होगा, और फ्रोद के अंदर PbS प्रेजेंट होगा तो फ्रोद को हम लोग सीव की हेल्प से सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो ये फ्रोद फ्लोटेशन मेथड दैट वी कैन आल्सो यूजफुल फॉर
मोर देन वन सल्फाइड कंटेनिंग ओर, तो ये दो सल्फाइड कंटेनिंग ओर को सेपरेट करने के लिए भी यूजफुल। स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन में जो हमारी फोर्थ मेथड जो है उसे हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो फोर्थ मेथड हमारी कौन सी है? तो फोर्थ मेथड इज लीचिंग और इट इज ऑल्सो नोन एज बेयर्स प्रोसेस। अब लीचिंग प्रोसेस हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, तो जरा समझना लीचिंग प्रोसेस हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। तो लीचिंग प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे व्हेन द मेटल इज मोर soluble in suitable solvent than impurities, so for that particular metal we use leaching process। हम लोग यहाँ पे लीचिंग प्रोसेस यूज करेंगे फॉर एल्यूमिनियम, फॉर गोल्ड एंड फॉर सिल्वर। तो सबसे पहले हम लोग एल्यूमिनियम के लिए यूज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू गेट एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइड। तो हाउ वी गेट द एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइड? तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये जो है बॉक्साइड, तो बॉक्साइड ले लेते हैं। बॉक्साइड फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al2O3 × XH2O, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज किसकी होगी? आयरन ऑक्साइड की और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटीज होगी। तो ये जो लीचिंग प्रोसेस है टू ऑब्टेन द एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइड, इट कैरिड आउट इन 3 स्टेप। सबसे पहले स्टेप है हमारा डिसोल्यूशन। तो हम लोग सबसे पहले क्या ले लेते हैं? तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे बॉक्साइड। तो ये है हमारा बॉक्साइड, और बॉक्साइड जो है उसका हम लोग क्या करेंगे? तो लीचिंग एजेंट के अंदर उसे हम लोग डिसॉल्व करेंगे। तो ये NaOH जो है वो NaOH है हमारा लीचिंग एजेंट। ध्यान में रखना MCQ के लिए, लीचिंग एजेंट के हम लोग साथ उसे डिसॉल्व करेंगे at 473 to 523 केल्विन टेम्परेचर, 35 to 36 बार प्रेशर। तो हम लोग जैसे ही ये लीचिंग एजेंट का बॉक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है? सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3। अगेन सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3 मिलेगा, विच इज प्रेजेंट इन इट्स सॉल्युबल फॉर्म। तो ये सॉल्युबल फॉर्म में मिल गया है। अब ये जो इम्प्योरिटीज रही आयरन ऑक्साइड की, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी, और वो क्या फॉर्म करेगी? आयरन सिलिकेट फॉर्म करेगी। या क्या फॉर्म करेगी? आयरन सिलिकेट। आयरन सिलिकेट जो होता है दैट इज ऑब्टेन इन स्लैग फॉर्म। तो ये जो स्लैग फॉर्म में मिलता है, तो स्लैग जो होता है, हमें इतना तो मालूम है कि स्लैग जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सरफेस के ऊपर। ये स्लैग जो है वो सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे फ्लोट होता रहता है। तो ये स्लैग को हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। तो स्लैग को हम लोग रिमूव कर डालेंगे, यानी कि इम्प्योरिटीज जो थी आयरन ऑक्साइड की और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की वो रिमूव हो गई। अब ये जो सॉल्युबल फॉर्म में मिला है, क्या मिला है? फिर से सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, उसे हम लोग न्यूट्रलाइज करवाएंगे। कैसे न्यूट्रलाइज करवाएंगे? बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। फिर से क्या मिलेगा? हाइड्रेटेड एल्यूमिना के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, और सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज होगा एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, थर्ड स्टेप जो है वो हमारा क्या है? डिहाइड्रेशन। तो ये हाइड्रेटेड एल्यूमिना जो है, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलता है, उसे हम लोग फिल्टर करेंगे और उसे 1470 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेंगे। तो यहाँ से वाटर निकल के फिर से हमें क्या मिलता जाएगा? तो हमें एल्यूमिना मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्यूमिना। अब हमारा जो सेकेंड मेथड जो है, सेकेंड मेथड लीचिंग में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सेकेंड हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो सेकेंड है हमारा, ये था फर्स्ट हमारा बेयर प्रोसेस। सेकेंड जो है हमारा, सेकेंड है हमारा मैकआर्थर फॉरेस्ट cyanide process। This process that we use for, किसके लिए यूज करेंगे? तो हम लोग यूज करेंगे गोल्ड के लिए एंड सिल्वर के लिए। गोल्ड और सिल्वर के लिए हम लोग लीचिंग एजेंट कौन से यूज करेंगे? तो गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे लीचिंग एजेंट KCl, और Ag को डिसॉल्व करने के लिए हम लोग लीचिंग एजेंट यूज करेंगे सोडियम साइनाइड। क्या यूज करेंगे? सोडियम साइनाइड। तो ऐसे टाइप की हम लोग लीचिंग एजेंट जो है वो यूज करेंगे। अब सबसे पहले ये जो है
वो 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। फर्स्ट हमारा जो स्टेप नंबर 1 है, तो स्टेप नंबर 1 क्या है, तो स्टेप नंबर 1 इज डिसोल्यूशन। फिर से स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा, स्टेप नंबर 1 है डिसोल्यूशन। तो स्टेप नंबर 1 में कोई भी मेटल, जैसे कि हम लोग मेटल यानी कि ले लेते हैं Au अदरवाइज Ag, उसका हम लोग किसके साथ सॉल्यूशन बनाते हैं, तो साइनाइड के साथ KCN या फिर AgCN के साथ हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। किसके प्रेजेंस में सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये जो है मेटल वो साइनाइड के साथ क्या होके डिसॉल्व होके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो ये डाइसाइनो, अगर Ag लिया है तो आर्जेंटेट और Au लिया है तो ओरेट, ऐसा हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता जाएगा। ओके, अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो स्टेप नंबर 2 जो है वो है हमारा रिडक्शन। ओके, तो स्टेप नंबर 2 में ये जो फर्स्ट स्टेप में जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला है वो उसे हम लोग सेकेंड स्टेप में रिड्यूस कर डालेंगे। किसके हेल्प से, तो जिंक जो है, तो हम लोग ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जिंक ऐड करेंगे। तो जिंक को जैसे ही इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये क्या मिलता जाएगा, तो जिंक जो होगा वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ जिंक रिएक्शन करेगा और जिंक ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, तो ये हमारा बना देगा ZnCN4-2, जिसका नाम ध्यान में रखना बच्चों, नाम क्या होगा, टेट्रासाइनोजिंकेट 2। फिर से क्या नाम होगा, टेट्रासाइनोजिंकेट 2 आयन। और ये जो है मेटल, वो मेटल हमें प्योर फॉर्म में मिलता जाएगा। तो ये मेटल हमारा कौन सा मिलता जाएगा, मेटल Ag अदरवाइज Au जो है वो हमें मिलता जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड प्रोसेस है। सेकेंड कौन सा है लीचिंग प्रोसेस में, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। किसके लिए यूज करते हैं, Ag एंड Au के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, Ag एंड Au के लिए यूज करते हैं।